हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास दुबे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो मेंसुरेशन टॉपिक में आता है और मेंसुरेशन आपके सिलेबस में 10 मार्क का है। मेंसुरेशन में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये दो चैप्टर्स हैं। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर के 10 मार्क्स आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से ये चैप्टर का एक 5 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स का एक वर्ड प्रॉब्लम आता ही आता है इसमें, ठीक है, सेक्शन ई में। चलिए, सॉरी, सेक्शन डी में, 5 मार्क वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। ये रिवीजन है, बहुत कम समय में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें फार्मूला क्या है जो आप क्लास 8 में और 9 में पढ़ते हैं, वही सारे फार्मूले इसमें है। जैसे क्यूब है, पहला सॉलिड क्या है, क्यूब है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया 4 वॉल्स अगर हमको निकालना होता है तो हम यूज करते हैं 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 सरफेस होते हैं, सभी 6 सरफेस का, और लेटरल मतलब सिर्फ 4 वॉल्स का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है। क्यूबॉइड्स, क्यूबॉइड्स में लेटरल सरफेस एरिया 2l प्लस b इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 लेंथ इंटू ब्रिथ, ब्रिथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। 2lb प्लस bh प्लस hl। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शुड बी हियर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड that is equal to l into b into h। सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया, कहीं कहीं उसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो आपको कर्व्ड ही समझना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। कहीं कहीं इसको मतलब ये फार्मूले में कभी कभी आ जाता है ना कि इसमें से कौन सा फार्मूला है इसका कॉम्बिनेशन, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, उसी को हम 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो 2 पाई आर एच प्लस आर लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आप पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में मेजर होता है। क्यूबिक यूनिट मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा, ये आपको ध्यान देना है, यूनिट भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या इसमें आपको सॉलिड पढ़ना है, दैट इज अबाउट द कोन। कोन का स्लैंट हाइट निकाला जाता है। स्लैंट हाइट कोन में कब जरूरत पड़ती है, जैसे ये कोन है, कोन का ये पोर्शन ये हाइट बोला जाएगा, ये इसका स्लैंट हाइट एल बोला जाएगा, और ये इसका रेडियस, ये हाइट। तो स्लैंट हाइट अगर कोन में निकालना है तो हम अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूज करेंगे। सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल के इक्वल होता है, ठीक। टीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर यूज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूज करते हैं। स्फेयर के लिए सरफेस एरिया, देखिए स्फेयर जो है, स्फेयर के चाहे आप कर्व सरफेस एरिया बोलो इसका, चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलो, स्फेयर में सिर्फ एक ही सरफेस होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। चाहे आपसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर पूछे या लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी, या तो टोटल सरफेस एरिया पूछे, आपको 4 पाई आर स्क्वायर ही लगाना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सॉलिड जो होता है वो हेमीस्फेयर होता है। हेमीस्फेयर किस तरीके से होता है, स्फेयर का हाफ वाला जो पार्ट होता है, जैसे बाउल, बाउल इज एन एग्जांपल ऑफ हेमीस्फेयर। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो सरफेस हो जाता है, एक सरफेस ये टॉप वाला और एक सरफेस ये इसका सीएसए, ठीक है, एक ये। तो इसमें हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा जो कि 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। टोटल सरफेस एरिया में ये एरिया सर्कुलर पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर विल बी इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। फिर बता रहा हूं कि वॉल्यूम को हमेशा क्यूबिक यूनिट में और एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट को हमेशा यूनिट में, जैसे सेंटीमीटर मीटर, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम में मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब एटसेट्रा, ठीक है। तो ये पूरे फॉर्मूले थे इस चैप्टर में जो यूज होने वाले हैं। ये आपने प्लेन इंडिविजुअल सॉलिड पढ़ रखा है क्लास 8 में और क्लास 9th में। अब आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है, ठीक है। तो आई हैव सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, जब हम दो प्लेन मतलब इंडिविजुअल लूज सॉलिड्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बन जाता है।
जैसे ये एक एग्जांपल है कि नीचे क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हमने हेमिस्फेरिकल बाउल रख दिया सपोज करो, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब एंड हेमिस्फेयर। ये एग्जांपल जो है दैट इज कॉम्बिनेशन, ये कोई टेंट है जो मतलब सर्कस टेंट इसको हम बोल सकते हैं, है ना, सर्कस टेंट, ये इसी तरीके से बनाया जाता है। नीचे कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, उसके ऊपर कोनिकल होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर। ये क्या हुआ, ये सिलिंड्रिकल कोई सिलिंड्रिकल सॉलिड था, है ना, कोई सॉलिड है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, इसमें से कोनिकल कैविटी कट करके बाहर निकाल दी गई। कोनिकल कैविटी मीन टू से, मान लीजिए ये लकड़ी का था, इसमें से कोनिकल शेप में लकड़ी को कट करके इसका जो बुरादा था वो क्या हुआ, बाहर आ गया, तो ये एक सॉलिड बनेगा। ठीक, यहां पर ये जो सॉलिड है ये सिलेंडर और हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन है। ये सॉलिड आपका क्यूब था, क्यूब में से हेमिस्फेयर को ऊपर से क्या हुआ, कट करके निकाल दिया गया। ठीक, तो यहां पर जैसे आप खास करके ये इसको देखेंगे न अस्तबल वगैरह में, जहां पर घोड़े वगैरह रखे जाते हैं, या पुराने जमाने में जिनके पास 5-6 गायें होती थी, आज भी जिनके पास 5-6-10 गायें हैं, तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से ढेर सारा बनवा देते हैं क्यूबाइडल शेप में, और उसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करा करके निकलवा देते हैं, जिसमें गायें और भैंसे वो सब क्या खाती हैं, चारा खाती हैं। ठीक है, ये जो है ये कॉम्बिनेशन, इसमें 3 कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक ऐसा वेसल है जो नीचे हेमिस्फेरिकल है और ऊपर कोनिकल है, वो इसको इसमें ड्रॉप किया गया है। अगला जो सॉलिड है, ये सिलेंडर था, सिलेंडर को उसके दोनों एंड से हेमिस्फेरिकल कट करके निकाल दिया गया है। ठीक, ये तो ये सब जो है ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं, मतलब कहीं पर एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड रखा गया है, कहीं पर एक सॉलिड में से दूसरा सॉलिड को कट करके निकाल दिया गया है। अब यहां जो आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ रहे हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। मैं आपको बता दूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम वाले केस में तो आपको प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वाले में सारी चीजें मतलब एकदम क्लियर होती हैं। जैसे अगर इसका वॉल्यूम हमको निकालना हो, इसका वॉल्यूम अगर हमको निकालना हो, ये सिलेंडर था, सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी को कट करके बाहर कर दिया गया। अब जब कोनिकल कैविटी को कट करके बाहर किया जाएगा तो रिमेनिंग सॉलिड क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, इसमें अगर आपको निकालना हो वॉल्यूम ऑफ एयर इन दिस टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन कोनिकल पोर्शन, दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसमें वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इस शेप में अगर वॉल्यूम निकालना हो तो इसमें क्या किया गया है, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल कैविटी, हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट करके निकाला गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। इस केस में क्या है, इस केस में मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल कोई जार था, सिलिंड्रिकल जार में एक टॉय था, ठीक है, टॉय जो किससे बना हुआ है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन। तो हेमी उस टॉय का पहले वॉल्यूम निकालो, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, जब इसमें इस टॉय को डाल दिया तो रिमेनिंग पोर्शन कितना बचेगा, रिमेनिंग पोर्शन इसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ये टॉय कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका। मान लीजिए इसमें जैसे वो था, वाटर था, वाटर था पूरा कंप्लीटली फील्ड था, इसमें आपने क्या किया, इस टॉय को डुबो दिया। जब टॉय को डुबोएंगे तो जितना इसमें इसका वॉल्यूम रहेगा टॉय का, उतना वाटर क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, बचा हुआ वाटर कितना होगा, माइनस कर दो। ठीक, इस तरीके से इस लास्ट वाले सॉलिड में क्या है, लास्ट वाले सॉलिड में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमने क्या किया, हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर कहो या एक इस स्फेयर कह दो, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, कट करके निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा आपको समझने वाली बात होती है ना बेटा, वो समझने वाली बात होती है, वहां पर कंफ्यूजन आपको हो जाती है जब सरफेस एरिया पूछता है। ठीक है, सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया डिपेंड करता है किस सिचुएशन का सॉलिड बनाया गया है। जैसे इसमें देखिए, इसमें सॉलिड जो है, इस सॉलिड में को क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक स्फेयर रखा गया है। अब अगर आपसे कहे कि इसको पेंट करिए, है ना, इसको पेंट करिए, तो पहली चीज तो ये जो हेमिस्फेयर है इसके ऊपर रखा गया है, तो हेमिस्फेयर का जो बेस होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब हेमिस्फेयर उसके ऊपर रख दोगे तो इस हेमिस्फेयर के नीचे का अंदर का जो पोर्शन होगा वो तो छुप जाएगा ना, वो छुप जाएगा, तो उसको आप पेंट कैसे करेंगे, यू कांट पेंट दैट।
ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये सरफेस एरिया क्यूब का लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें इसमें मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन अब वो पोर्शन जहां तक हेमिस्फीयर आएगा वो पोर्शन तो अंदर ढका हुआ है, वो पेंट होगा नहीं, तो पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें मान लीजिए ये टेंट बनाया गया। अब टेंट कैनवास का बनाया जाता है, कैनवास एक मटेरियल है कपड़े का, ठीक है। अगर ये इसमें आपको निकालना है कि हाउ मच व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्लॉथ नीडेड टू मेक दिस टेंट, तो उसमें आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्योंकि टेंट क्या होगा, नीचे खाली होगा, है ना, उसके ऊपर भी पूरा वेंटिलेटेड होता है, बस क्या होगा, चारों तरफ जो घेरा बनेगा कोनिकल वही होगा। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ कोन, इस सॉलिड की अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में ध्यान से समझिएगा कि इसमें आप क्या करेंगे, ये सिलेंडर का सीएसए लेंगे, ठीक है। सिलेंडर का सीएसए लेंगे, नीचे का जो बेस है वो पूरा बेस है, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, और ऊपर जो सर्कुलर रीजन जब आप उसमें कोनिकल कैविटी कट करेंगे तो ऊपर से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या होगा, आपका पूरा ओपन हो जाएगा ना। अच्छा, ये कट करके तो निकल गया, अब इसमें एक नया सरफेस जुड़ गया, वो सरफेस कौन सा है, कोनिकल है, ठीक है। तो इसका जब आप निकालेंगे तो 2 पाई आर एच सिलेंडर का, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर ये नीचे वाला पोर्शन पाई आर स्क्वायर, और प्लस प्लस आप इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने टीएसए तो लिया नहीं है, बस जोड़ दीजिए क्या, प्लस सीएसए पाई आर एल ऑफ दिस कोन। इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। इसका सरफेस एरिया अगर निकालना हो इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना होगा, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो चारों तरफ है, ठीक है, राउंड में, उसके बाद ये सरफेस एरिया ऐड करोगे, ये भी सरफेस एरिया ऐड करोगे, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर इसको हम आपका क्वेश्चन होगा सर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे तो उसमें से आपको ये पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ये भी पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसमें सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि इतना प्लस माइनस करने की क्या जरूरत है भाई, सीधे सीएसए लीजिए ना, है कि नहीं, सीधे सीएसए लीजिए, सीएसए लेने के बाद दोनों का कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अब जरा सा इधर देखो, इसमें देखो, इसमें अगर कह रहा है कि इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो, मतलब ये क्या किया गया कि क्यूब था, क्यूब के ऊपर से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ एक हेमिस्फेयर कट करके निकाल दिया गया। अब इसमें बचा हुआ जो सॉलिड है उस सॉलिड को पेंट करना है, तो सरफेस एरिया क्या हो, एरिया कितनी एरिया को आपको पेंट करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ले लो क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया लिया तो हमने सभी 6 सरफेसेस का आ गया क्यूब का, लेकिन उसमें से ये हेमिस्फेयर कट करके निकाला जा रहा है। अगर ये हेमिस्फेयर आप कट करके निकालोगे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हेमिस्फेयर इसमें बचा, ये एक सरफेस, तो इसमें जो डिप्रेशन हुआ, जो गड्ढा हुआ, ठीक है, वो डिप्रेशन क्या हुआ, एक सरफेस आपके पास तो मिल गया ना, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन लेकिन क्या हुआ, एक ये हमने एक्स्ट्रा ले रखा है, तो पाई आर स्क्वायर यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, ठीक है, कुछ है नहीं, आप क्लास 8 से इसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, अलग अलग पढ़ा, यहां पर बस कॉम्बिनेशन कर दिया, थोड़ा सा आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले क्वेश्चंस में समझना है, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, है ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे ना कि किस तरीके से इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सोल्यूशन नहीं कराने वाला हूं, बट मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आप करेंगे। ये देखिए, ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जो एग्जामिनेशन में 2024, 2023 और कंपार्टमेंट वाले एग्जामिनेशन में दिया हुआ है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम करेंगे। जैसे अगर ये विजिबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ठीक है, फिर मैं इसको हाइड कर दूंगा थोड़ा। देखो इसमें क्या है, अ टेंट, है ना, क्वेश्चन क्या था कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। देखिए टेंट है,
शेप ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब 3 मीटर हाइट तक वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। देन अ राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ऊपर का पूरा हाइट दे रखा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर, मतलब उसका जो इनर साइड है उस इनर साइड को हमें पेंट करने का कॉस्ट टोटल पता करना है, कितने रुपीस पर स्क्वायर मीटर से, 2 रुपीस पर स्क्वायर मीटर से। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर, अगर रेडियस ऑफ बेस कितना है, 14 मीटर है। पहले तो हम ये समझते हैं ना कि ये होगा कैसा, है ना, ये होगा कैसा, देखिए ये होगा कैसे, पहले इसको थोड़ा सा जूम इन कर दें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसा बनने वाला है, ठीक है, कैसा बनने वाला है ये देखिए। ये आपका ये बनेगा, चलिए हम लोग इसको बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर एक कोन बन गया, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, चलिए मैं अलग से बना देता हूं। ये इसके ऊपर कोनिकल पोर्शन बन गया, ठीक है, ये कोनिकल पोर्शन बन गया। ये टेंट बना है आपका। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर, ये 3 मीटर हाइट तक क्या है, सिलेंड्रिकल है। और टोटल हाइट इसका जो दिया हुआ है दैट इज 13.5। अब मुझे बताओ हाइट ऑफ कोन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेडियस इसका दिया हुआ है कितना, रेडियस ऑफ बेस इज 14 मीटर, तो रेडियस ऑफ बेस इज 14 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी किसका, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन भी 14 मीटर हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। इनर साइड ऑफ द टेंट मतलब क्या हुआ कि इनर सीएसए ऑफ सिलेंडर और इनर सीएसए ऑफ कोन आपको लेना है। अब सीएसए के लिए आपको स्लैंट हाइट की जरूरत है, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहां से स्लैंट हाइट ही निकाल लो। स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया क्या, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको जरा सा सॉल्व करिए, तो एच स्क्वायर मतलब कितना है आपका 10.5, 10.5 मतलब 21/2 स्क्वायर प्लस रेडियस का दैट इज 1, ये 14 स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 441/4 प्लस 196। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा आपका 441 अपॉन ये 4 4 6 जा 20, 4 4 9 जा 36, 36 एंड 2 38 एंड 4 1 जा 437। ओके, फिर से देख लीजिए, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 2 38 एंड 4 1 जा 437 बाई 4 इसको ऐड करिए जरा, तो क्या आएगा 4 1 5 8 4 12 एंड 7 4 12 11 1 12, 12/4, ये आपका आ गया 35/2। ये कितना आ गया स्लैंट हाइट, 35/2। अगर इतना आ गया स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए जरा सा कैसे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इनर सीएस से क्या निकालेंगे, इनर सीएस से, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड ये निकालना है हमें। इसके लिए हम क्या कर देंगे, देखो इनर सीएस से ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस इनर सीएस से ऑफ कोन, ऑफ कोन, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा और प्लस इनर सीएस से ऑफ कोन कितना πr/l। आप रख दो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू स्लैंट हाइट, ये हाइट है, हाइट किसका, सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 3 मीटर है, प्लस पाई 22/7 इंटू रेडियस ऑफ व्हाट दिस कोन 14 इंटू स्लैंट हाइट 35/2। काट दो इसको, 7 2 जा कट गया, ये 7 2 जा ये भी कटा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब आप क्या करोगे मैं आपको बता दूं, 2 2 जा ये आ गया आपका 88 इंटू 3 प्लस 22 इंटू 35। आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड। आपसे पूछा है कॉस्ट, है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि
पूरा ऑब्जर्वेशन आपका मीटर में दिया हुआ है, ठीक। तो यहां से ये टोटल कैलकुलेशन के बाद आपका आ जाएगा एरिया टू बी पेंटेड, एंड आफ्टर दैट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल बी एबल टू गेट रेट, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं बिकॉज वीडियो विल बी सो लॉन्गर, और टाइम नहीं इतना लॉन्ग वीडियो बनाने का, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर लोगे, है ना। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ना कि क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ सॉलिड वुडन टॉय, अ सॉलिड वुडन टॉय। ये भी देखिए क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। देखो ये भी आपका पूछा हुआ है बोर्ड में ही 2024 में ही, ठीक है। देखो, अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। देखिए माउंटेड ऑन अ कोन जो है वो माउंट किया गया है, सरमाउंट मतलब उसके ऊपर रखा गया है, किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 10.2, टॉय की हाइट 10.2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो क्वेश्चन में सिंपल सा दिया हुआ है, मैं आपको फिगर इसका बना के दिखा दे रहा हूं, फिर बता दे रहा हूं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ये भी 5 नंबर में है, और ये इसी का ऑप्शन था, है ना, ये इसी का ऑप्शन था। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, फिर से समझिए। क्वेश्चन है कि अ कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, मतलब एक हेमिस्फेयर के ऊपर ये कोन सरमाउंट किया गया है, जिसमें क्या दिया गया है, सेम रेडियस है दोनों के। इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज, हेमिस्फेयर का रेडियस जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। अच्छा, एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय जो है वो दैट इज 10.2। अब बताइए इसका रेडियस 4.2 है, तो ये रेडियस इधर भी तो होगा, तो इसमें से 10.2 में से, ठीक है, हम निकाल देंगे, तो हाइट ऑफ कोन जो आएगा ना, हाइट ऑफ एच ऑफ कोन, ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 10.2 माइनस 4.2 इज इक्वल टू 6। ये आ गया आपका कितना, 6 आ गया। अब टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन था, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय। अब सोल्यूशन में देखो, वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय निकालेंगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय, वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है ना, इसको निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये फार्मूला रख दीजिए, दोनों का फार्मूला आपका क्लियर है, ठीक। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया। अब सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है ना, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए आपको करना होगा सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, ये क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा, एंड प्लस सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन। अब सीएसए ऑफ कोन आप कैसे निकालोगे, पाई आर एल, और पाई आर एल के लिए आपको एल निकालने की जरूरत है। एल कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। बाकी आपको वैल्यूज रख करके कैलकुलेशन करना है, और फाइनल आंसर तक पहुंचना है, 5 नंबर आपका हो जाएगा, 5 मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2024 का कंपार्टमेंट के पेपर से है, या मेन पेपर से है, ठीक है। मैंने ईयर नहीं लिखा है, बट ये मैंने वहीं से सीधे, देखिए ये 31A 31B ऑप्शन में दिया हुआ ना, ये वहीं से लिया गया है, पेपर का ही ये कटिंग है, ठीक है। देखो, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल डोम। एक रूम इस तरीके से है, कैसा है ये देखो, ठीक है, ये रूम ऐसा है, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर ही हेमिस्फेरिकल डोम है, देखो, ठीक है, इसी के ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम है आपका, ये ऐसा बन गया आपका, देखो एकदम, ठीक है। हाँ, ये एकदम हुबहू होगा, ये पूरा मतलब इधर उधर कहीं निकलेगा नहीं बेटा, ठीक है, ये कहीं निकलेगा नहीं, एकदम एग्जैक्टली है, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। तो अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देता हूं, देखो, अ रूम is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is 1/2 the height of cylindrical part. है ना, देखो इसमें बहुत अच्छी बात दे रखा है कि द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वो 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स
if it contains 1408 by 21 मीटर क्यूब, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। देखिए कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझो इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है कि जो बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज इक्वल टू, अगर इसकी हाइट h है, अगर इसकी हाइट h है तो इसका जो बेस रेडियस है वो 1/2 ऑफ द हाइट है, हाइट का हाफ रखेंगे। चलिए, फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम, फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम, ये कितना है भाई, ये कितना है 1408/21 सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब। ठीक है, दैट इज मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हवा कहाँ कहाँ होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। देखो यहां से जब आप निकालोगे तो ये आपका 1408/21 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विल बी इक्वल टू 2/3 πr³। अब जरा से देखो रेडियस को क्या दे रखा है यहां पर, है ना 1408/21। रेडियस जो है हेमिस्फेयर का, जब इसी के ऊपर सरमाउंट किया गया है तो इसका रेडियस तो दोनों का सेम होगा ना, रेडियस तो दोनों का सेम होगा। तो यहां पर हम रख देते हैं कि पाई कॉमन ले लेते हैं, r² रहने दो, दोनों का r सेम है। ठीक है, या आप r की जगह ही रख दो, r की जगह आप रखोगे क्या रखोगे 1/2, रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइट, तो 1/2 स्क्वायर और h² इंटू h प्लस 2/3 r³ है ये, r³ की जगह भी आप यहां पर क्या रख देंगे h/2³ रख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1408/21। यहां से आप इसके सोल्यूशन इसका निकालेंगे। अब सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये देखिए। ठीक है, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये देखिए, यहां से आपका हो जाएगा पाई और 1/2 मतलब 1/4 h³ प्लस 2/3 इंटू h³ है ना, बाई कितना हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 इज इक्वल टू 1408/21। यहीं से आप इसको सॉल्व करिए जरा, ये आपका हो जाएगा 3 8 24, मैं 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये 6h³ प्लस 2h³ अपॉन 6 4 24, 3 8 24, ये हो गया इज इक्वल टू 1408/21 इंटू ये जो पाई था, पाई को हम उधर ले गए ना तो 7/22 हो गया। अब आप इसको रिड्यूस कर देंगे, अब आप इसको रिड्यूस करेंगे, देखिए ये कितना है आपका, ये आ गया 6 to 8 h³ अपॉन 24 इज इक्वल टू, इसको भी काटिए 7 3 जा, ठीक है 11 से कटेगा, देखिए 11 से काटिए 11 1 जा 11, 11 2 जा 11 8 जा, ठीक है 11 2 जा 22, नहीं गड़बड़ कट गया, 11 1 जा 11, 3 बचा तो 11 2 जा 11 8 जा, सही है। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, है ना, मैं जल्दी में थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक मैं भी करूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आया आपका कितना 128/3 2 जा 6 आ गया, तो इसको काटो, 6 से तो कटेगा नहीं, 2 6 जा 12, 2 4 जा ये आ गया और 2 3 जा आ गया। अच्छा ये देखिए 3 कटा, ये 3 से 3 कटा, h³ इज इक्वल टू आ गया 64, h की वैल्यू आ गई कितनी 4, h की वैल्यू आ गई 4। अब h की अगर 4 आ गई भाई, ये 4 आ गई तो रेडियस कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2। तो हाइट जो आएगा, हाइट ऑफ रूम जो है ना, क्या पूछा था कि फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम, तो टोटल हाइट ऑफ रूम जो होगा वो आप यहां से आसानी से निकाल लेंगे। टोटल हाइट ऑफ रूम आप रख दीजिए ना वैल्यू, क्या ये 4 + 2 8, 4 + 2 6, ठीक है। देखिए कहीं कैलकुलेशन प्रोसेस सेम यही है, कैलकुलेशन अगर कहीं एरर होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसकी क्या है, सेकंड पार्ट में एन एम्प्टी कोन, ये देखो कोन दिया हुआ है, इसको देखते हैं, मैं ड्रैग करता हूं थोड़ा, ठीक है, ये देखिए, इसको करिए। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, इसको देखिए, दिस इज टेक्नोलॉजी। हाँ, ये काम को आसान बनाता है, डिस्टर्ब भी बहुत करता है। चलो देखो, एन इम्पटी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक इम्पटी कोन है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है कोन का, 12 सेंटीमीटर है। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड बट हेमीस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप। लेकिन क्या है, हेमीस्फेयर ऑफ द, ठीक है, इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। अब बात भैया देखो, कुल्फी एक आता है ना, गर्मी के दिनों में कुल्फी मिलती है, कुल्फी मिलती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही आप दुकानदार के पास जाते हो वो भरता है उसमें, है ना, भरता है। अच्छा, उसके बाद क्या करता है कि आप क्या कहोगे, भैया थोड़ा सा उसको हिला डुला दीजिए, है ना, हिला डुला दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो नीचे कुल्फी गई नहीं, है ना, खाली है, आप पैसा किस बात का ले रहे हो, वो ऊपर से इतना चिपका देता है हेमीस्फेरिकल में, नीचे खाली रह जाता है, तो आप हिलाते डुलाते हो उससे, ठीक है, फिर वो आइसक्रीम और नीचे आता है, तो फिर आप लेते हो उसको। तो यहां पर कहानी कुछ उसी तरीके से है। दो ऑप्शन अगर आप है, किसी एक ऑप्शन की तरफ जा सकते हो जो आपको इजी लगे। एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ice cream is filled in it so that lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled। देखिए, मतलब क्या कह रहा है कि which is ice cream is filled in it so that lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled। ठीक है, वो जो 1/6 पार्ट है उसका वो क्या है, अनफिल्ड है। तो फिल्ड पार्ट क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब फील्ड पार्ट जो होगा जिसमें आइसक्रीम भरा गया है वो 1 माइनस 1/6, मतलब 5/6 पार्ट में आइसक्रीम है, 5/6 पार्ट में आइसक्रीम है। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। अच्छा, ये भी कहा है कि बट हेमीस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, लेकिन हेमीस्फेयर जो फॉर्म किया गया टॉप पर वो उसमें आइसक्रीम है। तो आप लगाएंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो वॉल्यूम होगा वो आप लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो मैंने आपको बताया ना कि कोन में कितना है भाई, 1/6 पार्ट तो खाली है ना, करे कि 1/6 पार्ट इज अनफिल्ड, तो 5/6 पार्ट, तो 5/6 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये रखेंगे, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर आप वैल्यूज रख देंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, इसकी हाइट भी दी हुई है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ यू कैन कैलकुलेट। चलिए, आप कैलकुलेशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। देखिए, वेसल किस तरीके से है, वेसल कह रहा है कि हेमीस्फेयर है, वेसल कैसा है, हेमी स्फेयर है, देखो ऐसा, ठीक है, हेमीस्फेयर है, इस तरीके से है हेमीस्फेयर, और हेमी स्फेयर के ऊपर क्या है, सिलेंडर है, हेमीस्फेयर के ऊपर क्या है, सिलेंडर है, ये देखो हेमीस्फेयर के ऊपर सिलेंडर है, ठीक, देखो ये इसके ऊपर सिलेंड्रिकल है, लाके यहां पर फिट कर दो, ठीक, देखो अब देखो क्वेश्चन में अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब एक हॉलो खाली सिलेंडर इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना होगा, 7 मीटर होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 21 सेंटीमीटर, पूरे वेसल की हाइट 21 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो जब ये टोटल का है तो इसका मतलब ये भी रेडियस इधर भी लेंगे, हाइट कहो तो इसका 7 होगा, तो 21 माइनस 7, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आपका कितना हो गया, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 14 सेंटीमीटर।
अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग द वेसल फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। अब देखो, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दोनों में कर रहा है, करेक्ट, अज्यूमिंग दैट थिकनेस ऑफ द वेसल इज निग्लिजिबल, मतलब जो वेसल है वो उसकी थिकनेस, क्योंकि वैसे तो भारी पड़ जाता है हमको थोड़ा निकालना, तो लेकिन करेक्ट थिकनेस इज निग्लिजिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर आउटर, जो आउटर होगा वही इनर होगा, ठीक है। तो आप इसका कॉस्ट भी दे रखा है, कॉस्ट भी दे रखा है, तो आप सीधे सीधे क्या निकालेंगे कि, ठीक है, सीधे सीधे निकाल लेंगे कि एरिया है ना, देखो पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, तो आपको यहीं से समझ जाना है कि एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ वेसल, एरिया ऑफ वेसल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो भी लिखे मैथ में चलता है इतना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये एरिया कितना होगा, 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 टू सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई थिकनेस निग्लिजिबल है, ठीक है, निग्लिजिबल है, प्लस 2 इंटू, ये 2 तो हमने लिया ना, 2 बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, ये हमारा हो जाएगा। अब आप इसी में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर एच और प्लस कितना 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज आप रखेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है, सब क्वेश्चन मैंने आज वहीं से उठाया है, सीधे सीधे देखो 32A है ना, इसके साथ एक ऑप्शन में बी भी दिया हुआ है, आप कर लेंगे। अ लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर इज ड्रिल्ड आउट, largest possible hemisphere is drilled out from the wooden cubical block of size 21 centimeter such that the base of hemisphere is on one of the faces of the cube. Find the volume of wood left in the block. अरे भैया largest possible hemisphere drilled out किया जा रहा है ना, तो हेमिस्फेयर का तो कुछ दिया नहीं है, लार्जेस्ट जो इसमें हेमिस्फेयर हम ड्रिल कर सकते हैं उसका जो डायमीटर होगा वो लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब के ही होगा भाई, है ना। तो इसका मतलब डायमीटर भी 21 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है, पहले में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन ब्लॉक, तो ये तो बिल्कुल सही है, आप कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम में मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर दो कि क्या कि वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन ब्लॉक इज इक्वल टू, आप कर दोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, इसी में वैल्यूज रख करके, फार्मूला रख करके आप सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड क्यूब मतलब 21 क्यूब, एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई इंटू आर क्यूब मतलब 21/2 क्यूब, इसको रख करके आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, है ना, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ये समझिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया इस रिमेनिंग सॉलिड का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये समझिए बात को, ठीक है। देखिए क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सेकंड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे, टीएसए ऑफ क्यूब करेंगे, टीएसए ऑफ क्यूब करेंगे, ठीक, टीएसए ऑफ क्यूब करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सीएस, उसके बाद इसमें ना ये वाला टॉप माइनस करेंगे, टीएसए में हमने ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया ना, तो माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस सीएसए जोड़ देंगे, सीएसए ऑफ, इसका जो सीएसए था, क्योंकि ये डिप्रेशन हो गया ना बेटा, डिप्रेशन हो गया, तो वो डिप्रेशन का एरिया हमको प्लस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सीएसए ऑफ हेमी स्फेयर। तो आप सीएसए ऑफ हेमी स्फेयर जो होता है, टीएसए ऑफ क्यूब तो आपका हो गया 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और इसका सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर,
तो आप इस इधर ही माइनस कर लो ना, क्योंकि बात तो वही हुई। तो प्लस पाई आर स्क्वायर इसमें रख करके यू में फाइंड द वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से अब आप वैल्यू तक पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं सोल्यूशन नहीं करा रहा हूं, बट आई होप कि जितना मैं करा रहा हूं उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम को देखते हुए मैंने ये वीडियो बना रखा है। इफ यू लाइक, ठीक है ना, अगर ये आपके काम का है, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए ना हमेशा बना रहा हूं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आगे भी हम लोग ऐसा काम करते रहेंगे। ठीक, देखिए अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। कोई बात नहीं है, ये जो टॉय है वो कैसा है, ये इस तरीके से है। ठीक, इस तरीके से है। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, कोई बात नहीं है। ठीक है, रेशियो ऑफ द, अब यहां पर देखो क्या दिया है कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोन एंड इट्स स्लैंट हाइट। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस एंड इट्स स्लैंट हाइट। ठीक है, दिया हुआ है, करे कि इफ द वॉल्यूम ऑफ टॉय इज, बढ़िया क्वेश्चन था ये, देन फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, चलिए जरा सा ड्रैग कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहां आ गया ये। ठीक, देखो क्या है इसमें, ये कह रहा है कि इसमें हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है। ठीक है, रेडियस और स्लैंट हाइट, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन टू इट्स स्लैंट हाइट ना, R:L, ये कितना है 3:5 है। दैट रेशियो इज 3:5। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, भैया वॉल्यूम ऑफ द टॉय के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हाइट चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कंसीडर कर लेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट r इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस जो होगा r वो 3x और स्लैंट हाइट जो है वो 5x के इक्वल। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर फार्मूला। L स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, मीन्स आपका यहाँ पर रख दो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से तो ये आपका रटा रटाया होता है 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। एच इज इक्वल टू आ गया कितना 4x आ गया, एच इज इक्वल टू 4x आ गया। अब आप यहां पर देखो कि आपको निकालना क्या है ना। अब आप यहां पर थोड़ा सा साइड में देखो कि गिवन क्या है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है इफ द वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू 240 पाई, 240 पाई। ठीक, देखो तो वॉल्यूम ऑफ टॉय में आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू ये 240 पाई हो जाएगा। ठीक, रख दो जरा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब इसका भी रेडियस तो भाई वही होगा जो कोन का होगा ना, कोन का और हेमिस्फेयर का रेडियस सेम मतलब 3x। तो यहां पर हम रखेंगे 2/3 पाई r क्यूब है ना, तो 3x क्यूब। ठीक, अच्छा प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हम रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये भी हो जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू एच, इंटू एच कितना आया है आपको 4x आया हुआ है। तो ये इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू 240 पाई हो गया आपका। यहां से 2/3 पाई इंटू 3 3 9 3 27x क्यूब प्लस 1/3 पाई और 3 3 9 4 36, 36x क्यूब ये भी आ गया इज इक्वल टू 240 पाई। देखो यहां से हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
कॉमन ले लेंगे। देखिए ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, कैलकुलेशन हो सकता है मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं तो कहीं एरर अगर होगा तो आई होप यू डोंट माइंड, है ना। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 से 9 जा और 3 12, ये आपका जो हुआ 9 2 जा 18 पाई, 18 पाई एक्स क्यूब और प्लस 12 3 12 एक्स 12 12 पाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 240 पाई। देखो पाई कॉमन ले लो ना, पाई कॉमन ले लो तो ये आपका हो जाएगा 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 30 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 240 पाई। ये इस कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ गया 240 अपॉन 30, ये कट गया, कितना आ गया 3 8 जा, ठीक है 8 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2 आ गई, इसका क्यूब रूट 2 हो गया। अब आप बताओ ये कितना था 3 था 3x और स्लैंट हाइट कितना था 5x था ना। तो आपका यहां से आ गया रेडियस आ गया, रेडियस आ गया 3 इंटू 2 6 आ गया, और ये हाइट आ गई कितनी, हाइट आ गई 4 इंटू 2 8 आ गई। अब अगर ये 8 आ गया ये 6 आ गया तो यही तो 6 भी होगा। हाइट ऑफ टोटल हाइट ऑफ ट्वाइस जो होगा वो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने 6-7 क्वेश्चंस कराए जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है, पिछले साल 2023-2024 में, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द criteria of the question that which kind of questions is being asked nowadays in the examination। तो आई होप आपका ये एग्जाम बहुत ही बेटर होने वाला है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस रखिए, जो कुछ भी पढ़े हुए हैं, समय बहुत कम है, एक दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। आप याद रखिएगा कि एवरी डे, है ना, एवरी डे इज द बेस्ट डे टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, एक दिन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को देख करके घबराना नहीं है, जो कुछ भी पढ़ा है आपने वो आप अप्लाई करिए, ठीक है। आई होप आज का जो सेशन है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टिल देन एंजॉय, डू हार्ड वर्क, ठीक है। ओनली हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। बाय बाय।